नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट होगा। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से बीएड प्रवेश परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आप लोग क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आर्मी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। उज्जैन शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन में दोस्तों महाकालेश्वर मंदिर है, आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अब आपको यहाँ पर बताना है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिकर्णिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अब आपको बताना है हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आपके एग्जाम में हिस्ट्री के इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आर्मी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और ध्यान से क्लास के अंत में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विजयनगर साम्राज्य की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। तो का मतलब आइए आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों डेली शाम को 7:30 पर आपकी क्लास होती है। सभी लोग क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको बताना है किस मुगल बादशाह को लंपट मूर कहा जाता है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। दोस्तों जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जहांदार शाह को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों जहांदार शाह को लंपट मूर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बेबीलोन में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। अब आपको बताना है किस शहर का प्राचीन नाम मायापुरी है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
हरिद्वार, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है, आप लोग याद रखिएगा। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पटना अभी बिहार की राजधानी है। उज्जैन का प्राचीन नाम अभी मैंने आपको बताया भी था, अवंतिका है। अवंतिका मध्य प्रदेश का शहर है, उज्जैन मध्य प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अब आपको बताना है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आपको बताना है किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपको बताना है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नादिर शाह, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया। आपको बताना है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। दोस्तों पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब आपको बताना है किस वायसराय के समय में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कर्जन के समय में, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। तो आप लोग याद रखिएगा बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अब आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। अब आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ऑप्शन दिए गए, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। अब आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। यह भी क्वेश्चन आर्मी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गांधी इरविन समझौता किस सन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1931 में, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। आपको बताना है सूरदास किसके समकालीन थे। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सूरदास अकबर के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। आपको बताना है आमेर का किला कहाँ स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। अब आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हुमायूं का मकबरा
नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको बताना है नागानंद किसकी रचना है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन की। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। नागानंद हर्षवर्धन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक बार आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रत्नावली किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा रत्नावली भी दोस्तों हर्षवर्धन की रचना है, सभी लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आंसर करिएगा। आपको बताना है दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे। सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश के। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपको बताना है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा धनानंद। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि नंदवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा महापद्मानंद ने। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, आप लोग याद रखिए। अब आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पटना में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। आपको बताना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा धर्मपाल ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गौतमी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिस्ट्री के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।